दोस्तों, हमें अपनी ज़िंदगी में लोगों से बेहतर बनना है, उससे कुछ अलग करना है तो हमें इस संसार की भौतिक चीज़ों यानी मोह माया तथा इच्छाओं से खुद को ऊपर उठाना होगा। और इस मोह माया से कैसे निकला जाए, आज हम एक बौद्ध कहानी से जानेंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक बौद्ध भिक्षु रहते थे। एक दिन वह बौद्ध भिक्षु बीच बाजार में खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। सभी लोग उन्हें देख रहे थे। लोगों को लग रहा था कि यह कोई पागल है। तभी एक युवक उनके पास जाता है और कहता है, आप चुप हो जाइए, आपको सभी लोग पागल समझ रहे हैं, लेकिन आप पागल तो नहीं लग रहे, तो फिर ऐसे बीच बाजार में खड़े होकर क्यों हंस रहे हैं? यहाँ पर आते जाते लोग आपको मूर्ख समझ रहे हैं। इस पर वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, बेटा, मैं जो देख रहा हूँ उसी पर हंस रहा हूँ। अगर तुम उसे देख लोगे तो तुम भी हंसने लगोगे। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर उस युवक को थोड़ा अजीब लगा। वह उनसे पूछने लगा, आप क्या देख पा रहे हैं जो मैं नहीं देख रहा हूँ? फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तुम्हारे बस की बात नहीं है। इस पर वह युवक कहता है, ऐसी कौन सी बात है जो मेरे बस की बात नहीं है, और जो आप देख रहे हैं वह मैं नहीं देख सकता। सोचने वाली बात है, आपकी भी दो आंखें हैं और मेरी भी। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, अपनी अंदर की आंखों से देखो, तुम्हें सब दिख जाएगा। इस पर वह युवक उनसे कहता है, हमारे अंदर कोई आंखें नहीं होती, आप सच में पागल हो चुके हैं। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, एक डरा हुआ और दुनिया की मोह माया में लीन कोई व्यक्ति अंदर की आंखों से नहीं देख सकता। इस पर वह युवक कहता है, तो मुझे बताओ, मैं अपनी अंदर की आंखें खोलकर ही रहूंगा, क्योंकि जो आप देख रहे हैं क्या मैं नहीं देख सकता? उसकी इतनी बात सुनकर वह बौद्ध भिक्षु और जोर जोर से हंसने लगे। कुछ देर बाद वह उस युवक से कहते हैं, बेटा, तू अभी बच्चा है, यह इतना आसान नहीं है, इसके लिए हिम्मत चाहिए। तुम्हारे जैसे डरपोक लोग ऐसा कभी नहीं कर सकते। फिर युवक ने गुस्से से कहता है, तुम मुझे बताओ कि मैं अपनी अंदर की आंखें कैसे खोल सकता हूँ। इसके लिए मैं आपके साथ रहने के लिए, आपका शिष्य बनने के लिए भी तैयार हूँ। फिर बौद्ध भिक्षु ने उसे अपनी कुटिया में ले गए। अब वह युवक उन गुरु के साथ उनकी कुटिया में रहने लगा। अगले दिन बौद्ध भिक्षु युवक से कहते हैं, चलो मेरी कुटिया की सफाई करो और फिर मेरे लिए भिक्षा मांग कर लेकर आना, और मुझसे कोई भी सवाल मत पूछना। वह युवक चुपचाप बौद्ध भिक्षु की बातों को मान लेता है। अब से हर रोज वह यह काम करता, लेकिन जब भी वह भिक्षा मांगने जाता तो उसके सगे संबंधी, उसके माँ बाप उससे यही कहते कि तुम कहाँ से उस पागल के चक्कर में पड़ गए हो, वह तो बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, तुम अपनी जिंदगी यूँ बर्बाद मत करो। लेकिन उसने उन सभी की बातों को अनदेखा कर दिया। अब काफी समय बीत गया था, लेकिन उस बौद्ध भिक्षु ने युवक को कुछ नहीं सिखाया था। एक दिन युवक की सहन शक्ति का बांध टूट गया तो वो गुस्से में कहता है, आपने अब तक मुझे कुछ नहीं बताया कि अपनी अंदर की आंख कैसे खोलते हैं। आप जो जो बोलते गए मैं वह सब करता गया, लेकिन लगता है आपको खुद इसके बारे में कुछ नहीं पता है। बौद्ध भिक्षु युवक को अच्छे से देखते हैं और कहते हैं, बेटा, 6 महीने बीत चुके हैं और मुझे भी इसी दिन का इंतजार था कि कब तुम मुझसे यह सवाल करोगे। तुम एक किताब लो और उसमें अपने सारे द्वेष, गुस्सा, दुख, सुख, इच्छा, सपने, सारी चीजें लिख दो, और जब लिख लो तब मुझसे मिलना। युवक उनकी यह बात मान लिया और लिखना शुरू किया। उसे यह सब लिखते हुए पूरा 1 सप्ताह बीत गया था। लिखने के बाद वह सीधा बौद्ध भिक्षु के पास जाकर कहता है, गुरुदेव, आपने जैसा कहा था मैंने अपने सारे भाव इस पुस्तक में लिख दिए हैं। वह भिक्षु फिर पूछते हैं कि कुछ बचा तो नहीं? युवक कहता है, नहीं गुरुदेव। बौद्ध भिक्षु युवक से कहते हैं, अब मेरा एक और काम करो,
जो चीजें तुमने इस पुस्तक में लिखी है उन्हें खुद से बाहर करके आओ। युवक उनकी यह बात मानते हुए वहां से दूर चला जाता है। काफी समय तक वह युवक बौद्ध भिक्षु से नहीं मिलता। अब 2 महीने बीत चुके थे। फिर एक दिन वह बौद्ध भिक्षु बाजार में खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। तभी वहाँ वही युवक आकर उनके सामने ही जोर जोर से हंसने लगा। वह बौद्ध भिक्षु उससे पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, क्या तुम्हारी अंदर की आंखें खुली? वह लड़का उनसे कहता है, हाँ गुरुदेव, और अब मुझे इस दुनिया पर हंसी आ रही है, क्योंकि यहाँ सब लोग व्यर्थ की चीजों के पीछे भागे जा रहे हैं। फिर वह बौद्ध भिक्षु उससे पूछते हैं, क्या तुमने जो जो बातें अपनी पुस्तक में लिखा था उन्हें बाहर कर दिया? वह युवक कहता है, हाँ गुरुदेव, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया, और इन चीज़ों के जाते ही मुझे इतना एहसास हो गया कि हमारी जिंदगी में इसके अलावा कुछ था ही नहीं। इन भौतिक चीज़ों के लिए ही इंसान भागता रहता है, अपने सुख के लिए, अपने मोह माया की पूर्ति के लिए वह इतना भागता रहता है, तरह तरह की बातें सुनता है। उस युवक की यह सारी बातें सुनकर वह यह समझ चुके थे कि वह इस दुनिया को समझ चुका है। दोस्तों, क्या आपने अपने जीवन को इस नज़रिए से देखने का प्रयास कभी किया है? हम सब इन चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं ताकि हम अपना जीवन शांति से जी सकें। तो अभी अपनी आंखें बंद करके ध्यान से इन चीज़ों के परे होकर सोचिए कि इनके बिना आप क्या हैं। इससे धीरे धीरे आपकी आंखें खुलेंगे और आपको लोगों के बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिससे आप खुद को एक सबसे बेहतर और सहनशील इंसान बना पाएंगे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय।